अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। उसके आज हम लोगों ने एमसीक्यूज़ करने हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। पंजाब बोर्ड के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें बार बार रिपीट हुए हैं और जो है इम्पोर्टेंट भी हैं, और 2026 में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिस ना हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जो है ऑल पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को मेरे जो लेक्चर्स हैं इनकी आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को आसानी से मिल सके, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इस तरह जो है एमसीक्यूज बनाकर लाती हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से हेल्प हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आप आज हम लोग जो है सॉल्व करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों की पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी जो है बहुत ज़्यादा इनके आने के चांसेस तो मस्ट हैं, ठीक है। 100+ जो है इनके चांसेस हैं आने के। तो आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है एमसीक्यूज़ को, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू से आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी और आप लोगों को जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। और देन आप लोगों के इसमें टू द पॉइंट नंबर भी आएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3 हो तो हमारे पास वो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाती है। वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास जो है पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, क्यूबिक होती है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। अगर हमारे पास जो है डिग्री 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर होती है। अगर हमारे पास 2 हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है। अगर हमारे पास उसकी जो है डिग्री 3 हो जाए तो वो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है कोई भी डिग्री ना हो, सिंपल एक नंबर दिया हो, तो वो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास है इसका एक करेक्ट ऑप्शन है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। देन हमारे पास एक है द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a इज। अगर हमारे पास जो है रिमाइंडर हमारे पास p ऑफ x हो तो आप लोगों को तो देन और इससे हम लोगों ने उसे किया डिवाइड किया हो तो देन उसके हमारे पास उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं ये, कि हम लोग क्या कहते हैं x माइनस ए को 0 के इक्वल रखा, ठीक है। देन x इज इक्वल टू a, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास जो है जब हम पी ऑफ एक्स को जो है इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो हमारे पास जो है पी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे हम लोग ए को पुट कर देंगे तो ए जो है हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास पी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो इसका जो ए को जो हमारे पास ऑप्शन दिया वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पी ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ एक्स तो हमारे पास जो है इसका जो है दिया हुआ है कि वैन जब इसको हमने डिवाइड ही करना है, और ए माइनस ए जो है ये हमारे पास गलत है, ठीक है। और डी जो है हमारे पास 0 के इसका रिमाइंडर जो हमारे पास 0 होने चाहिए, जो हमारे पास क्या है एक रॉन्ग ऑप्शन है। देन उसके बाद हमारे पास है कि इफ़ अगर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो देन x माइनस 2 इज। तो अगर हमारे पास पी ऑफ 2 जो है 0 है देन हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर लिए क्या होगा। तो ये जब हमारे पास इस तरह से हम लोग जो फैक्टर्स बनाते हैं, जब हम वैल्यूज़ को इस तरह से लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब हम उसके पेयर्स वगैरह बनाते हैं तो देन हमारे पास उसके जो हमारे पास आंसर आता है, सोल्यूशन जो है वो हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में आता है। तो हमारे पास बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है फैक्टर्स। देन हमारे पास है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है, हमने इसकी डिग्री बतानी है। तो जो पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे पास उसके क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, तो देन इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 4 होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सिंथेटिक डिवीजन इज मेनली यूज फॉर। सिंथेटिक डिवीजन को जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन हम लोग जो है पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सी जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि हम पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं तो उसे हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच थ्योरम हेल्प टू चेक फैक्टर्स। वो कौन सा थ्योरम है जो हमारे पास हम लोगों को फैक्टर्स को चेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम होता है, या रिमाइंडर या पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो वो हमारे पास जो हमारे पास फैक्टर्स को चेक करने में हेल्प करता है वो हमारे पास फैक्टर थ्योरम होता है, ठीक है। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है।
ये एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने इन्हें ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई भी एमसीक्यूज़ गलत ना हो, ठीक है जी। क्योंकि इनके एमसीक्यूज़ के जो है आपको टू द पॉइंट नंबर मिले हैं, आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को बड़े ध्यान से और समझना भी है, ठीक है। क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन उनका जो है या तो फिर ऐसा होता है कि स्टेटमेंट वही होती है, ऑप्शन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग वही होता है। तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है ताकि आप, और बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से तैयारी हो सके बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है कि द क्वोशंट इन पोलिनोमियल डिवीजन इज, कि क्वोशंट हमारे पास पोलिनोमियल डिवीजन में क्या होता है, द नंबर लेफ्ट, द डिवाइजर, रिजल्ट आफ्टर डिवीजन, द फैक्टर्स। जो हमारे पास क्वोशंट ऑफ पोलिनोमियल डिवीजन में हमारे पास रिजल्ट आफ्टर डिवीजन होता है, ठीक है। जब हम किसी भी नंबर को देखें डिवाइड कर लेते हैं पूरा, जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास लेस पोज 2 आ गया है, ठीक है। और हम लोगों ने इसे x² + 1 से जो है यहाँ पे कोई पोलिनोमियल दी हुई है उसे डिवाइड किया है, ठीक है। जो हमारे पास बाद में जो हमारे पास जो वैल्यू बचती है यहाँ पे वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है, जो कि उसे पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। देखिए जिस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास एक जो है यहाँ पे कोई पोलिनोमियल दी हो, उसे हम पूरा पूरा डिवाइड करें किसी नंबर को, तो वो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर जो आता है, जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होता है, डिवीजन का क्वोशंट होता है, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल का रिजल्ट होता है आफ्टर डिवीजन, ठीक है, डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास उसका नंबर आता है, ठीक है, आंसर आता है। तो देन उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि द रिमाइंडर इज 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए देन डिवाइजर इज कॉल्ड। तो डिवाइजर हमारे पास क्या कहलाता है, डिवाइजर हमारे पास फैक्टर्स कहलाता है, ठीक है। अगर हमारे पास उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ठीक है, तो वो हमारे पास जो है फैक्टर्स कहलाता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। अब हमने बताना है कि इनमें से हमारे पास जो है पोलिनोमियल कौन सी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखें, ये तो हमारे पास जो है इन्वर्स में आ गया है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट में, और ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, एक जो है प्योर जो है पोलिनोमियल है, ठीक है। 2x² + 5x + 1, सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इन पोलिनोमियल में क्या कहलाती है, वो हमारे पास डिग्री कहलाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेरिएबल की पावर होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि इफ़ अगर x+3 इज़ अ फैक्टर, x+3 हमारे पास फैक्टर हो, देन हमारे पास जो है इसका जो है पी ऑफ जो है इसका जो हमारे पास पोलिनोमियल का फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होगा। देखें x+3 जो है इसको हम क्या करना है, 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ए की जगह पे हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, तो देन जब हम इस तरह से लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ये हमारे पास +3 है, देन इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, -3, पी ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मीन के सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि द डिवाइजर इन सिंथेटिक डिवीजन मस्ट बी इन फॉर्म। जो हमारे पास जो है सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास डिवाइजर होता है वो हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, अभी हम देख रहे हैं कि वो हमारे पास फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो फैक्टर हमारे पास क्या होता है, इस तरह से होता है x - a, ठीक है। उसके बाद सी जो है इसका ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है कि पोलिनोमियल 7 इज, ये जो हमारे पास 7 दिया हुआ है ये हमारे पास कौन सी पोलिनोमियल होती है। अब देखिए अगर हमारे पास इस तरह से होता है तो ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल बन जानी थी। अगर हमारे पास इस तरह से होता है x² + x, ठीक है, +1 होता है, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक बन जाती। अगर हमारे पास क्यूब आ जाता तो वो हमारे पास जो है 3 आ जाता तो हमारे पास क्यूबिक बन जानी थी। लेकिन अब हमारे पास ये अकेला 7 दिया हुआ तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक सिंगल नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गई है, ठीक है। डी जो है इसका ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच मेथड इज़ फास्टर फॉर पोलिनोमियल डिवीजन, के पोलिनोमियल डिवीजन के लिए हमारे पास सबसे तेज़ मेथड कौन सा है, ठीक है, पोलिनोमियल डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है देखें, अब लॉन्ग डिवीजन तो नहीं हो सकता, हमने देखना है सबसे तेज़ वाला सिंथेटिक डिवीजन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। तो पोलिनोमियल को जो इनकी डिवीजन होती है पोलिनोमियल की, उसे सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सबसे तेज़ तरीन जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन होता है, ठीक है। इससे हम लोगों के पास इसका जो सोल्यूशन
है वो जल्दी मिल जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द डिवीजन एल्गोरिदम, जो डिवीजन एल्गोरिदम है डिवाइडेंड जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, एन हम जिस तरह से लिखते हैं एन इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो एन क्यू आर प्लस इस तरह से आर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, ये हमारे पास डिवाइजर होता है, और मल्टीप्लाई किससे होता है, क्वोशंट से, और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर आ रहा होता है। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है इसका जो अब यहाँ पे प्लस हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आता है, आर हमारे पास रिमाइंडर को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम में हमारे पास डिवाइडेंड जो है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में एक टर्म दी हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास मोनोमियल कहलाती है। ठीक है, मोनोमियल जो पॉलिनोमियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, सिंगल पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन इज। ठीक है, अगर हम एक्स माइनस वन को पी ऑफ एक्स से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, देखें एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। तो हमारे पास जो इसका फैक्टर जो बन रहा है पी ऑफ एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, वन पुट कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी ऑफ वन। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है कि विच थ्योरम रिलेट फैक्टर्स एंड जीरोस, वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे पास फैक्टर्स और जीरोस को जो है रिलेट करता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, फैक्टर्स थ्योरम होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और जो है इसके ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है कि द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16 फैक्टर्स इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 16 के हमारे पास जो है फैक्टर्स होते हैं, ये देखें हमारे पास क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें दोनों का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कि द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स बनते हैं, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, एमसीक्यूज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और आपको तमाम एमसीक्यूज की अच्छे से समझ भी आ गई होगी। और ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में बताना है आपको समझ आई है कि या नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई एमसीक्यूज किसी और चैप्टर के चाहते हैं, या फिर किसी भी पॉइंट को जो है टॉपिक पे आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए, किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का हो, तो मैं आप लोगों को उसके एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को जो है एमसीक्यूज़ के अच्छे से समझ नहीं आती, पहले दूसरा तीसरा चौथा उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो है मैं आप बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और आप लोग अगर उन चैप्टर्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए और आप लोगों को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एमसीक्यूज़ को जो है ढूंढने में। मैं अपने चैनल पर जो है एमसीक्यूज़ की जो है प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो और उन्हें जो है प्रोवाइड करती हूँ, हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो है सेपरेटली प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो है फुल बुक के एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। आप लोग इसी के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।